काम ये है कि अगर उस पर कोई इंसिडेंट रे पड़ती है तो उसको वो बेंड कर देता है, या तो वो कन्वर्स करता है या तो डाइवर्स करता है। ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, रे डायग्राम में भी बताया है और वैसे भी। तो जो लेंस जितना ही इंसिडेंट रे को डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, यानी जिसमें डाइवर्ज करने या कन्वर्ज करने की जितना ही अधिक एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है, वही उसकी पावर कहलाती है। पावर ऑफ लेंस का मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द लेंस, ठीक है, ये उसकी एबिलिटी होती है। अब बात आती है कि ये एबिलिटी तो होती है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके इक्वल होता है? तो इसके लिए क्या होता है कि उस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। अब इसमें एक बात और आती है कि जो पावर ऑफ लेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है? जब क्या होता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f बताया मैंने। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/f। कहने का मतलब जैसे 2/5 है तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/2। चेंज कर देते हैं ना। तो वैसे ही फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ का मतलब f/1 और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर आती है पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर कैसी आएगी? निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव व्हाइल द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस इज निगेटिव, ठीक है। और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या यूनिट होता है? DIOPTRE, डायोप्टर। कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के पावर को +D लगा के लिखेंगे। जैसे मान लो +2D आया तो वहाँ कॉन्वेक्स ले वो लिखेंगे, और कॉनकेव होगा तो माइनस का 2D 3D इस तरह से लिखेंगे। D कैपिटल रहे। The incident ray of light when passes through the lens, it is equal to the reciprocal of the focal length of the lens. Power of the lens is denoted by P. P से डिनोट होता है कैपिटल P। पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय P। लिख लिया? उसमें एक लाइन और आगे भी लिख लो, यूनिट भी यहीं पे लिख लेते हैं। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस is diopter, DIOPTRE, डायोप्टर। ब्रैकेट में कैपिटल D लिख लेना, ब्रैकेट क्लोज कर लेना, डायोप्टर D। नोट करके इसमें एक बात और लिख लो, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज positive. The power of convex lens is positive, while the power of concave lens is negative. लेंस को P से दिखाते हैं, ये P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ये ध्यान रहे
ये जो 1/f लिखा है ये फॉर्मूला तब है जब यहाँ पर f मीटर में हो, ठीक है, मीटर में होगा तो P = 1/f। लेकिन जब यही सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या होगा, तो ये 100/25 हो जाता है और तब इसका जो यूनिट आता है कितना हो रहेगा, ये प्लस का 4 डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से निकल करके आता है। ये एक एग्जाम्पल तुमको बताया गया कि पावर ऑफ लेंस कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है पावर कितना दे रखा, P1 जो है P1 गिवन है +5D, प्लस का 5D, और P2 कितना गिवन है माइनस का 3D। एक बात और बता दे, पावर दिया था इसीलिए प्लस दिया 5D लिखा था। अगर वहाँ पावर ना देख करके फोकल लेंथ लिखा होता, क्या लिखा होता, तो ये प्लस माइनस कुछ नहीं दिया होता, तो मैं खुद अपने मन से सोचना होता कि किसका पावर प्लस आएगा और किसका माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया था तो इसलिए पावर। अब कंबाइंड पावर जब निकालेंगे यानी P = तो P1 प्लस क्या लिखा जाएगा, P1 के बदले हम प्लस का 5D लिखेंगे और प्लस यहाँ पे माइनस का 3D, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 2 आएगा, और 2 प्लस का है। तुम लोग कह रहे होगे कि तो वैसे भी मैथ में प्लस लिखे ना लिखे प्लस तो हिडन ही रहता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर ये है कि जब तक उसमें प्लस या माइनस साइन नहीं लगा रहता है तब तक पता नहीं चलता है कि जो पर्सन है उसके आँख में मतलब मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, पता नहीं चलेगा। यानी लेंस कौन सा लगाना है, इसमें कॉन्वेक्स लगाना है कि कॉन्केव लगाना है, इसलिए यहाँ मेंशन रहता है कि वो प्लस या माइनस। तो जो भी चश्मा बनाने वाला होगा तो उसको पता चल जाएगा, डॉक्टर पता हो जाएगा कि हाँ भाई इनके जो है नजदीक की चीज नहीं दिख रही है। तो अब इसके बाद ना इसमें कंबाइंड जो लेंस था उसका पावर निकाल दिया। अब क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं कि P = होता है 1/f, होता है ना। यहाँ जो फोकल लेंथ है कंबाइंड फोकल लेंथ उसको हम कैपिटल F मान ले रहा है। फर्स्ट लेंस का F1, सेकंड का F2 और कंबाइंड का ये मान ले रहा है। तो यहाँ से जब हम F निकालेंगे और F तो ये 1/, क्या हो जाएगा P, और 1/P का मतलब हो गया प्लस का 2D, यानी 2 लिख देता हूँ +2 का डिवाइड, ये मीटर में आएगा, किसमें आएगा 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर आएगा। प्लस का लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर थोड़ा जगह नहीं पड़ेगा। ये प्लस का 0.5 मीटर कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ निकल के आएगा। अब तुम इसको चाहो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इस तरह का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन सुनो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of the focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज, ये तीनों चीजें जरूर पूछा जाता है। और उस कंडीशन में और साथ में जब रे डायग्राम भी दे दिया ना तो फिर लॉन्ग टाइप पे ही क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स से कम का आ ही नहीं सकता, 5 में आएगा और नहीं तो न्यूमेरिकल भी आएगा तो 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके हमको ये देखना होता है उसमें दिया क्या क्या है। तो एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन और ध्यान से सुनता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का या तो साइज लिखा रहे लेंथ लिखा रहे, तो वो ऑब्जेक्ट का साइज या लेंथ हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं। अगर लेंथ लिखा है तो हम वो भी लिख सकते हैं कैपिटल O, और नहीं तो तुमको हाइट के फॉर्म में लिखना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ही रखते हैं, तो इसलिए वो प्लस का 5 हुआ। एबव का डिस्टेंस प्लस 25 सेंटीमीटर अवे, यानी कि लेंस से सभी डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये दे रखा है U, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दे रखा है U होता है, और ये माइनस का 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, उसके आगे फिर पढ़ते हैं फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग लेंस किसको कहा जाता है? कॉन्केव या कन्वेक्स? कन्वेक्स को। लेंस है ना, तो कन्वेक्स को। तो इसकी फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा लिखा जाएगा? प्लस का, ठीक है। और ये 10 दे रखा है तो प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। U मिल गया, F मिल गया, ठीक है। अब पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज, इतनी सारी चीजें पूछे। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला जानते हैं बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे, प्रिया बताएगी कि क्या होता है। प्रिया खड़ी हो तो बताओ तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला? व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। उसके आगे बताओ समझे, खड़ी हो जल्दी। फिर से बोलो सीधे स्टार्ट। सुनो, 1/f इक्वल टू होता है, पहले इसको भी लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से 1/v निकालना है तो वैसे ही रहेगा। u की वैल्यू यहाँ पर हमेशा माइनस का ही निकल जाएगा, साइन कन्वेंशन से लेंस के लेफ्ट साइड रहेगा, मिरर का लेफ्ट साइड रहेगा, माइनस का 25 रहेगा इक्वल टू 1/f, 1/f यानी कि 1/10। यहाँ पर किसी को दिक्कत? ये ध्यान रहे, ये बोर्ड एग्जाम में 100% 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसलिए ये आना चाहिए, लेंस का, मिरर का फॉर्मूला आना चाहिए और इससे रिलेटेड मैग्निफिकेशन, नेचर, ये सब निकालने आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आएगा टेस्ट। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1/v इक्वल टू, जो प्लस का 1/25 आएगा ना, राइट हैंड साइड में देखो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो यार, 10 और 25 का 50, 10 5 जा 50, कितना आ जाएगा 3/50। यहाँ से v की वैल्यू जब निकालेंगे तो 50 कितना, अब तुम चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। सीबीएसई बोर्ड हमने देखा है कि ऐसा ही दिया है, तुम्हारी इच्छा डिवाइड भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ही रहने दिया। यानी ये जो वैल्यू आया ना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, कैसा है, और प्लस का मतलब लेंस के दाहिने साइड, कहाँ इमेज बन रहा है, राइट साइड, बिहाइंड द लेंस या राइट साइड ऑफ द लेंस, उधर बन रहा है इमेज, ठीक है। और इसको डिवाइड करके अपना देख लेना। नेक्स्ट है कि उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो नेचर के लिए m निकालते हैं, क्या निकालते हैं, m का फॉर्मूला जो होता है लेंस के लिए क्या होता है, v/u। इसमें माइनस नहीं होता, मिरर में माइनस होता था, माइनस का v/u, लेकिन लेंस में क्या होता है, प्लस का होता है। यहाँ माइनस लग जाता है लेंस के फॉर्मूले में और यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब मिरर में ये प्लस हो जाता है और ये कैसा हो जाता है, माइनस। ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होता है। बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने बैठता है ना, तो पता चलता है कि 50% कंफ्यूज में काम चलता है, कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके लिए एक ही तरीका है, परफेक्टनेस आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। एक बात और यहाँ ध्यान देना, सभी लोग को बता रहे हैं, वहाँ ये भी होता है कि इसमें बच्चे जो है साइन यूज नहीं करते। जैसे 25 दिया था 25, तो वो ये वाला साइन कन्वेंशन के अनुसार नहीं लिखेगा, 25 लिख के चला गया। अब फिर वो प्लस आया कि माइनस आया, फिर वो भी छोड़ देगा और उससे आ जाएगा आंसर गलत।
जो इमेज का नेचर रियल आना चाहिए तब आ जाएगा, वर्चुअल जो वर्चुअल आना चाहिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे यहाँ पर u और v में भी जो साइन मतलब वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि यहाँ u जो है माइनस का है, माइनस का, तो हम माइनस का ही लिखेंगे, और v हमारा प्लस का आया है तो हम ये प्लस का ही लिखेंगे, इतना 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम यूनिट है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 से 50 कटेगा, 2 आएगा, -2/3 आएगा। जिसको नहीं समझ में आता है वो 50/3 लिख के और डिवाइडेड बाई 25 कर ले, वो आ जाएगा। अब m की वैल्यू कैसा आ गया, माइनस का आया ना, तो यहाँ पे निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन shows that image will कैसा कैलकुलेट, image will be real and inverted, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब रियल और इन्वर्टेड नेचर पता चल गया। नेचर के बाद इसने पूछा था कि साइज क्या है, ये पोजीशन है, ये नेचर है, अब क्या चाहिए, साइज। तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज के लिए यहाँ पे साइज निकालना है। m की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू एक तो v/u भी होता है और साथ में ये भी होता है, m = v/u भी होता है, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m निकाल चुके हैं, माइनस का 2/3। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जब निकालेंगे इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 10/3 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो कितना आएगा, 3.33 आ जाएगा। ये बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट जो था 5 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट उससे क्या आया, छोटा आया ना, तो साइज, इसका साइज पूछा था तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हुआ और दूसरा हुआ रियल। और ये है 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेंस से दिया हो या तुम्हारा दिया हो मिरर से, लेकिन रहेगा जरूर। अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें पूछ सकता है, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया कि ये कहाँ कैसे लेते, कैसे क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाता कि क्या